नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन रानी कुमारी शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट नेशनल कैंपेन के ऊपर जो है पोषण माह, जिसे हम न्यूट्रिशन मंथ के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि सितंबर का माह शुरू हो गया है और ये पूरा माह पोषण माह के नाम से जाना जाता है। इस मंथ का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि लोगों तक न्यूट्रिशन के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, सही जानकारियां वह पहुंचाना और साथ ही साथ जितनी भी बीमारियां चल रही हैं जैसे डायबिटीज, थायराइड, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया जैसी चीजों से भारत को मुक्त करना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस बार का जो थीम है हमारा पोषण माह का वो है आपका फूड कनेक्ट अस। सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। बेसिक न्यूट्रिशन से अगर मैं बात करूं तो एक न्यूट्रिशन माने आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें जो है आपके डाइट में होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति अपना थाली जिसमें खाना लेकर वो खाने जा रहा है, अगर उसमें सारे फूड ग्रुप शामिल है जिससे कि उनको हर एक तरह के पोषक तत्व मिल रहे हैं, तभी वह न्यूट्रिशन जो है बैलेंस कहलाएगा। और यह न्यूट्रिशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने आप को जितने विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उससे बचाव करें एंड इवन जो होने के चांसेस हैं उसको भी रोक दें, राइट। तो जो न्यूट्रिशन है वो हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग होता है। अगर बच्चे की बात करूं तो उसकी ग्रोथ के लिए आपको प्रोटीन वाली चीजें देने की आवश्यकता है, कैल्शियम वाली चीजें देने की आवश्यकता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए आपको कैल्शियम एंड आयरन रिच चीजें देने की आवश्यकता है। अगर बात करें ओल्ड एज वाले पीपल्स का तो वैसे में आप उनको कहीं ना कहीं जो भी इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स होंगे आप वो देंगे एंड साथ ही साथ उनके बोन को सपोर्ट करने वाले जो फूड्स होते हैं वो देंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा डाइट है उसमें आपको जो जितने भी तरह के फूड ग्रुप होते हैं उसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि अच्छा ये यहाँ तक हो गया, यहाँ तक काट लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया। नंबर वन जो है आपका सबसे कॉमन प्रॉब्लम दैट इज अनीमिया। नंबर टू कैल्शियम डिफिशियंसी, एंड ये दोनों जो है फीमेल में ज्यादातर देखने को मिलता है। नंबर थ्री विच इज आपका माल न्यूट्रिशन। नंबर फोर जो कि आपका एडल्ट में जो ओबेसिटी देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ हायर जंक फूड कंजप्शन। एंड नंबर फाइव विच इज योर मेटाबॉलिक डिजीजेज जैसे कि आपका थायराइड, डायबिटीज एंड गट इशूज। ठीक है, दिस ऑल आर द थिंग्स जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर न्यूट्रिशन इन टेकिंग बाय द इंडिविजुअल उसके चलते ये दिक्कतें हो रही हैं। अगर मैं बात करूँ तो किचन ही हमारा फार्मेसी है, उसी में हर तरह की बीमारियों की इलाज है, हर तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं जो आपको एक बीमारी होने से रोकथाम करेगा और अगर आप जूझ रहे हैं तो उसको भी ठीक करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये न्यूट्रिशन का जानकारी होना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड उसी के लिए मैं आपके पास हूँ यहाँ पे। तो जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरी रहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दिखें सो दैट कि मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके आपके आंसर्स आपके तक पहुँचा पाऊँ। नाउ नेक्स्ट कम टू जो हम गलतियां करते हैं अपने डाइट में या कहें कि अपनी डे टू डे लाइफ में जो मिस्टेक्स करते हैं न्यूट्रिशन को लेके। सबसे पहला है ब्रेकफास्ट स्किप कर देना। लोगों को लगता है कि मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया सीधे मैं लंच खाऊंगी, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट मील जो है आपने मिस कर दिया है एंड उसके चलते आपका थ्रू आउट द डे जो आपका इनटेक होगा वो हैवी होगा जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने लॉन्ग गैप करा एंड अल्टीमेटली ओबेसिटी हो सकती है। तो ब्रेकफास्ट भी स्किप नहीं करना है। नंबर टू आपका जंक फूड का इंटेक ज्यादा होना है एंड फास्ट फूड का इंटेक हायर साइड पे होना, तो ये एडल्ट्स में देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते ही जितने भी मेटाबॉलिक डिजीजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। एंड नाउ हर लोग एक दूसरे को देखकर यही सीख रहे हैं कि दिस इज आवर वेस्टर्न लाइफस्टाइल, तो हमें वो लोगों को देख के लगता है नहीं दिस इज रिच लाइफस्टाइल तो हमें यही फॉलो करना चाहिए। हाउएवर दिस इज अ मिथ। आपको ये ध्यान रखना है कि एक आपका कहूँ तो एक सुखद जीवन तभी है जब आप एक बैलेंस्ड मील ले रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, स्ट्रेस आपका मैनेज्ड है, आप वॉक कर रहे हैं, बॉडी एक्टिव है, तो ये सारे पैरामीटर्स आपको दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप एक बेहतर लाइफस्टाइल जो है जी रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो हम लोग बात करें यहाँ पे जो हम लोग मिस्टेक करते हैं डे टू डे लाइफ में, वाटर का इंटेक कम कर देना। कई बार पानी पीना इम्पोर्टेंट है ये बात तो पता है, लेकिन पानी कितना पीना है और पानी जो पीना होता है वो हम लोग मिस कर जाते हैं। तो अपने साथ हमेशा हैंडी बॉटल रखें एंड मेक श्योर कि थ्रू आउट द डे पानी को लेते रहें,
राइट। इसके बाद की अगर बात करूँ तो आज की डेट में इंस्टेंट वेट लॉस के भूत सवार है, यानी इंस्टेंट वेट लॉस करना लोगों में आजकल एक ट्रेंड आ गया है। हाउएवर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप वेट लॉस करते हैं दैट इज नॉट द थिंग। आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलना है जिससे कि आपका ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो, आप अपने बीमारियों से भी रोकथाम कर पाए। नाउ नेक्स्ट कम टू, जो एक डाइटिशियन होने के नाते मैं आपको एक फॉर्मूला प्रोवाइड करना चाहूंगी, बेस्ट फॉर्मूला पोषण का। वो ये है कि आपका जो थाली है उस थाली में 50% जो थाली है वो आपका ग्रीन नॉन स्टार्ची वेजिटेबल से होना चाहिए। उसमें लीफी वेजिटेबल्स नॉन लीफी दोनों आ सकते हैं। रेस्ट 50% में 25% जितने भी आपके स्टार्ची ग्रेन्स हो गए, मिलेट्स हो गए, आप उसको ऐड कर सकते हैं। एंड द लास्ट 25% शुड बी योर प्रोटीनियस फूड्स, जितने भी आपके वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस है उन सब को मिला के आपको 25% लेना है। And this is very basic and important concept which you have to follow while following your plan or while following your day-to-day lifestyle, right? क्योंकि ये जो थाली मेथड है वो अल्टीमेटली आपको बीमारी से भी रोकथाम करेगा। जितनी भी बीमारियां हैं हर बीमारी में ये सिंपल सा थाली मेथड आपको बहुत वर्क करने वाला है, राइट। अगर कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस है, वैसे में आपको एक पर्सनलाइज प्लान बनाने की जरूर आवश्यकता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप प्रिवेंशन कर रहे हैं, वेट लॉस जर्नी में है, डायबिटीज का मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये एक बहुत अच्छा मेथड है जो कि थाली मेथड के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, उसको आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप जो थाली मेथड के साथ में बताना चाहूंगी वो ये है कि पानी का इंटेक 8 से 10 गिलास जरूर रखें। ऐसे आपका जो बॉडी का डिमांड है उसमें ऑन एन एवरेज मैं बता रही हूँ 8 से 10 गिलास इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, स्लीप बेहतर रखना है। थर्ड थिंग, स्ट्रेस मैनेज करके चलना है। एंड बात करूँ मील की तो 2 स्नैक्स एंड 3 मेन मील्स होने इंपॉर्टेंट है, यानी 3 मेजर मील लीजिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, एंड 2 स्मॉल स्नैक्स ले इन बिटवीन, जिसमें कि आप हेल्थियर फॉर्म को ज़्यादातर ऑप्ट करेंगे इंस्टीड ऑफ हैविंग आउटसाइड फूड। एंड वंस अ वाइल आप आराम से जितने भी आपके फेवरेट फूड हैं उसको हर मंथ आप डिस्ट्रीब्यूट कर ले। इस मंथ में ये खाऊंगा लेकिन इट शुड बी इन पोर्शन, राइट। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर मैं बात करूँ वुमेन्स के लिए, स्पेशली जो कैल्शियम एंड आयरन डिफिशिएंसी से जूझ रही हैं, उनके लिए जितने भी आयरन रिच फूड है, रागी का आटा, ज्वार के आटा, हलीम सीड्स, डेट्स, जैगरी, इस तरह की चीज़ें अपने डाइट में ऐड करना है। क्वालिटी का ज़रूर ध्यान रखें। एंड पर्सनल क्वांटिटी के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, जो कि नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके अलावा बात करूँ तो चिल्ड्रन जो कि ग्रोथ फेज में है उनके लिए प्रोटीनियस फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड्स दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ ब्रेन हेल्थ के लिए वॉलनट, आलमंड्स एंड बनाना जैसे फ्रूट्स को उनको डाइट में शामिल कर सकते हैं। एंड ओवरऑल बात करूँ तो डाइट के साथ साथ आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप बेहतर रखना एंड बॉडी को एक्टिव रखना, ये 3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद डाइट। जब ये इकट्ठे 4 एस्पेक्ट पे आप काम कर लेते हैं यानी आपकी जीत पक्की, राइट। तो यहाँ पे आपको ये 4 एस्पेक्ट पे काम करना है। इस पोषण माह में हम ये प्लेज करेंगे अपने आप से, इवन हमेशा ये ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को बरकरार रखेंगे, डिसिप्लिन में लेकर आएंगे कि हमें ये 4 एस्पेक्ट पे ज़रूर काम करना है। और मैंने बहुत ही बेसिक वे में आपको ये समझाया है, और इसको मैनेज करने के लिए आप आराम से जो जो स्टेप्स मैंने आपको बताया वो फॉलो कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें मेरी आवश्यकता है तो मुझे डीएम करें मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे, मैं आपको वहाँ पर्सनलाइज प्लान बनाने में आपको हेल्प करूँगी। So thank you so much for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe with your friends and colleagues. Thank you so much for watching. Keep watching.